अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार बाबा साखी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन में तमाम लोगों के रोजगार चले गए, जो लोग छोटे मोटे कारोबार करते थे वो सब ठप पड़ गए या उस पर गिरावट आ गई। ऐसे में तमाम अभिभावकों के समक्ष ये परेशानी खड़ी हो गई कि स्कूल की फीस कैसे जमा करें। अब सरकारें ये तो कह रही हैं कि फीस नहीं जमा करने पर भी बच्चे की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, कोई स्कूल बच्चे का नाम नहीं काट सकता है, ऑनलाइन क्लासेस की सूची से बच्चे का नाम नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन हकीकत क्या है ये दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की नातिन का नाम स्कूल ने काट दिया क्योंकि उसकी स्कूल फीस नहीं भरी गई थी। मंत्री जी तक मामला पहुंचा, उन्होंने फोन किया, मामला नहीं सुलझा। उसके बाद मंत्री जी खुद स्कूल पहुंचे, लाइन में लगकर सारी फीस जो थी बकाया उसको भर दिया। उसके बाद सारा मामला सुलझा। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर मंत्री की हैसियत से नहीं, एक अभिभावक की हैसियत से आया था। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हमने नाम नहीं काटा था। क्या है पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही बात करेंगे अनुराग कश्यप की भी, जिन्होंने अभिनेत्री पायल घोष के जो भी आरोप हैं उनको निराधार बताया है और कहा है कि ये एक मुझे खामोश कराने की चाल भर है। क्या कहा है अनुराग कश्यप ने आपको विस्तृत तरीके से दिखाएंगे। पायल घोष भी क्या कह रही हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं झारखंड से। कोरोना काल में स्कूल नहीं तो शुल्क नहीं जैसी बातों का झंडा बुलंद करने वाले झारखंड के स्कूली शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को अब निजी स्कूलों और बच्चों के अभिभावकों की समस्या पूरी तरह समझ में आ गई है। ऐसा तब हुआ जब शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को इस बात की सूचना मिली कि उनकी नतिनी रिया, जो कि चास डीपीएस की छात्रा है, उसका नाम ऑनलाइन कक्षा से हटा दिया गया है। सूचना मिलने पर शनिवार को जगरनाथ महतो डीपीएस चास पहुंचे। उन्होंने स्कूल के काउंटर पर खड़ा होकर नतिनी का अप्रैल से सितंबर 2020 तक प्रत्येक महीने के 3800 रुपये के हिसाब से 22,800 रुपये फीस जमा की। इसके बाद उन्होंने स्कूल की प्रभारी प्राचार्य शैलजा जयकुमार से नतिनी के नाम काटने से संबंधित जानकारी हासिल की। प्रभारी प्राचार्य ने उनकी नतिनी का नाम काटने से इनकार किया। इसके पश्चात मंत्री वहां से निकल गए। मंत्री जगरनाथ महतो ने इस संबंध में कहा कि उनकी बेटी रीना बोकारो इस्पात नगर में रहती हैं। नतिनी रिया डीपीएस चास में चौथी कक्षा में पढ़ती है। बेटी ने फोन पर जब यह जानकारी दी कि फीस नहीं जमा करने पर नतिनी का नाम काट दिया गया है तो इस पर उन्होंने स्कूल से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि वह कुछ दिन बाद फीस जमा कर देंगे। बाद में बेटी ने फ़ोन पर जानकारी दी कि स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन कक्षा से नतिनी का नाम काट दिया है, इसलिए वह स्कूल पहुंचे और नतिनी की फीस जमा कर दी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह मंत्री नहीं अपितु अभिभावक के रूप में स्कूल गए थे। हालांकि स्कूल प्रबंधन ने मंत्री की नतिनी का नाम काटने से इनकार किया है। उधर फिल्मकार अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण आरोपों को रविवार को खारिज करते हुए इन्हें निराधार करार दिया। पायल घोष ने शनिवार को ट्वीट किया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अभिनेत्री ने अपना ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पायल घोष ने ट्वीट में कहा था, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ बुरी तरह जबरदस्ती की। प्रधानमंत्री कार्यालय और नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई कीजिए तथा देश इस रचनात्मक व्यक्ति में छिपे शैतान को देखे। मुझे पता है कि यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा को खतरा है, कृपया मदद कीजिए। एबीएन तेलुगु को जारी एक वीडियो में पायल घोष ने दावा किया कि घटना 2014-2015 की है। उधर ऋषि कपूर परेश रावल अभिनीत फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से हिंदी फिल्मों में शुरुआत करने वाली अभिनेत्री ने यह भी दावा किया कि कश्यप ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ अपने संबंधों के बारे में बताया था और दावा किया था कि कुछ अन्य महिला कलाकारों के साथ भी उनके अंतरंग संबंध रहे हैं। वहीं अनुराग कश्यप ने सिलसिलेवार ट्वीट कर इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह उन्हें खामोश करने का प्रयास है। अनुराग कश्यप ने ट्वीट किया, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। अनुराग कश्यप ने अगले ट्वीट में लिखा, मुझ पे आरोप लगाते लगाते मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए। मैडम 2 शादियां की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंजूर है और बहुत प्रेम किया है वो भी कबूलता हूँ, चाहे मेरी पहली पत्नी हो या दूसरी पत्नी। उन्होंने आगे कहा, कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियां जिनके साथ मैंने काम किया है या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई है या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला अकेले में या जनता के बीच,
मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ, ना तो कभी किसी कीमत पे बर्दाश्त करता हूँ। बाकी जो भी होता है देखते हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि आयोग इस मामले में संज्ञान लेगा। रेखा शर्मा ने ट्वीट किया, पायल घोष मुझे विस्तार में शिकायत भेजें, आयोग उसे देखेगा। आईपीएल 2020 का आगाज हो चुका है और चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत के साथ सत्र की शुरुआत कर दी है। जो क्रिकेट के फैंस हैं वो क्या कह रहे हैं इस जीत पर और आईपीएल 2020 पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, आइए आपको दिखाते हैं। सीएसके मेरी फेवरेट टीम है बिकॉज ऑफ धोनी। आप जानती हो मेरी क्या बहुतों की टीम है फेवरेट। एंड अच्छा लगा, फर्स्ट मैच है, इस सिचुएशन में मैच हो रहा है। बट दुख इस बात का है कि ये इंडिया में होता तो और अच्छा होता कि हम जाके देख पाते। बिकॉज ऑफ कोरोना इन्होंने दुबई वो कर दिया है, बट इंडिया में होता तो हम जाते। इनफैक्ट बहुत से लोगों की दिल तमन्ना थी कि वो जाएं वहाँ पे एक बार देखें, बट नहीं हो सका। बट ठीक है, बट वहाँ पे हो रहा है, दैट्स गुड कि हम आईपीएल देख पा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही आईपीएल में जो न्यू प्लेयर्स हैं आने का मौका मिलता है, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई आईपीएल में अपना बेस्ट खेलें और बेस्ट वो करें। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ इट। बट अगर आईपीएल इंडिया में होता तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मैच देख पाते तो उसका अलग ही मज़ा होता एज अ लाइव। लेकिन आज हम लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। वैसे तो मेरी चेन्नई सुपर किंग धोनी मेरा फेवरेट है और धोनी ने इतने दिन बाद वापसी की है। रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना पहला मैच खेल रहा है, आप कह सकते हैं। बट अब आईपीएल इंडिया में नहीं हो रहा है तो फैंस के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत सैड न्यूज़ है ये। अगर यहाँ पे होता तो जो भी यंग जनरेशन है जो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रही है उसको चांस मिलता। देखते हम लोग यहाँ भी हम लोग मैच करा सकते थे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए।